नमस्कार अगेन। आज हम सुनेंगे किडनी डिसीज एंड आयुर्वेदा। किडनी डिसीज में आयुर्वेदा का क्या रोल है और किडनी डिसीज के बारे में जो भी है डिटेल्स हम लोग कभी शेयर करेंगे आज के ये सेशन में। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो एक 1970 के पहले तक किडनी का किसी को बीमारी हो गया या किडनी फेल्योर में जा रहा है या मान के चलो डायलिसिस पे जाना है, ये कभी सुनने को भी नहीं आता था। जैसे जैसे और ज्यादा ये होते गया, पावरफुल होते गया, वैसे वैसे किडनी की बीमारियां या बाकी सब बीमारियां भी बढ़ती गई। अभी इसके लिए बोला जाता है कि इसका कारण जो है लाइफस्टाइल डिसीजेस है, या समझो लाइफस्टाइल है आपका, या बाकी सब चीजें के ऊपर बताया जाता है। लेकिन ऐसा क्या मेजर चेंज हो गया लाइफ में कि हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है? या पहले हमारे जो क्या बोलते पूर्वज थे या हमारे बाप दादा जो थे, उनको कभी गोलियों के ऊपर जीना नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग आज ये सोच भी नहीं सकते कि हम बिना गोली के जी सकते हैं। मीन सबको ये हो गया ऐसा कि भाई नहीं, बिना गोली खाना ही चाहिए। अगर गोली नहीं खाएंगे तो आज के जमाने में जीना मुश्किल है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो एक बात ऐसे ये होती है कि किसी को अगर गुलाम बनाना है तो क्या करना पड़ता है? उसकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है। मीन जैसा अभी हाथी के बारे में जो एग्जाम्पल दिया जाता है हमेशा कि बड़ा हाथी है और वो छोटी सी डोरी से बांधा रहता है उसको, वो तो आराम से वो डोरी तोड़ सकता है। हम बोलते हैं अरे आराम से ये तोड़ सकता है तो क्यों बंदे लाए, ये भाग जा सकता है, बराबर ना? लेकिन वो भागता नहीं। अभी क्यों नहीं भागता है? तो जब वो छोटा रहता है तो वो तोड़ने की बहुत कोशिश करता है वो रस्सी को, लेकिन तब उसके ताकत के हिसाब से वो रस्सी टूटती नहीं है और उसके ये दिल में बैठ जाता है कि भाई ये रस्सी कुछ मेरे से टूटने वाली नहीं है, और ये बिलीफ में वो रहता है हमेशा, और उसके वजह से वो बड़ा होने के बाद भी वो रस्सी तोड़ नहीं पाता। वैसे ही हमारे बारे में भी हो रहा है थोड़ा सा क्योंकि कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, या मान के चलो थायराइड हो, या और कुछ भी हो, जो जिंदगी भर चलने वाली बीमारियां हैं, जब हम दवा चालू करते तो ना कुछ तकलीफ रहती है ना कुछ भी रहता है। हम दवा चालू करते, एक 10 साल हो जाते हैं, किसी किसी को 10 साल में, किसी को आजकल 5-5 साल में भी हो रहा है, या किसी को 15 साल भी निकल जाते हैं। और उसके बाद में मान के चलो आपका मीन्स शोल्डर पेन होने लगा, शोल्डर में मीन्स हिलाने में तकलीफ होने लगा, शोल्डर हिल नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। कारण पूछेंगे तो बोलेंगे ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है। या मान के चलो आपके हाथ पैर में मूंगी आ रही है तो बोलेंगे डायबिटीज की वजह से हो रहा है। आँख का तकलीफ हो रहा है तो बोलेंगे डायबिटीज की वजह से हो रहा है। तो अगर ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है तो 15 साल से हम गोली क्यों खा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। वही मीन जैसा ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम खून पतला होने का गोली खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का गोली खाते हैं, और 10-15 साल बाद क्या होता है कि हमें वापस ब्लॉक हो जाता है। तो 10 साल बाद या 15 साल बाद वो डॉक्टर हमें बोलता है कि ब्लॉक हो रहा है, बराबर ना? तो हमें पूछना चाहिए कि भाई तो 10 साल से या 15 साल से हम ये गोली क्यों खाते आ रहे? अगर वैसे भी ब्लॉक होना ही था और ऐसे भी ब्लॉक होना ही है तो फिर गोली क्यों खाए, बराबर ना? तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें यही मीन बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में बिठाया गया कि आपको गोली खाना है, गोली खा के भी बीमारी आने वाली है। मीन जैसा अभी देखो ना, छोटी छोटी बातें, मीन्स अगर आपको बुखार आया, 4 दिन आपने लोकल डॉक्टर से दवा लिया और 4 दिन में बुखार कम नहीं हुआ, तो आप तुरंत जाके उसको पूछते हैं डॉक्टर साहब 4 दिन दवा हो गया, ठीक नहीं हो रहा है बुखार, बराबर ना? लेकिन ये दवा सालों साल खा के भी बाद में उसी की वजह से जब प्रॉब्लम होता है, मीन डायबिटीज का प्रॉब्लम ना हो, आप गोली क्यों खा रहे हैं डायबिटीज का? आंकड़े बैलेंस करने के लिए या हेल्थ बैलेंस करने के लिए? तो अगर हेल्थ बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं तो 10-15 साल बाद जब आपको जब प्रॉब्लम्स होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है, तो तब क्यों नहीं पूछते आप कि भाई अगर डायबिटीज की वजह से ये प्रॉब्लम होना ही था तो हम लोग गोली क्यों खा रहे थे आजकल, बराबर ना? तो इतना मीन बोलते हैं ना कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम लोग मीन्स चलते आ रहे हैं कि भाई ये हमारे लाइफ का पार्ट है, ऐसा हमें लग रहा है, बराबर? तो अभी ऐसा सब है। तो अभी किडनी खराब होने के कारण क्या है? अगर लाइफस्टाइल बोला जाता है, बड़ा ना ओपनली कोई बोलता नहीं किस चीज से हो रहा है। ये कोरोना के बारे में भी है, बहुत सारे जन का मानना ऐसा है कि
कोरोना से एक भी डेथ नहीं हो रहा है, जो भी डेथ हो रही है वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रही है, ऐसी ऐसी दवा ट्राई की जा रही है। और वैसा है भी, मीन्स मान के चलो पहला बोले थे क्लोरोक्विन देने का, फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं क्लोरोक्विन देने से प्रॉब्लम होता है क्योंकि किसी किसी को हार्ट अटैक आया, किसी किसी को मीन्स बहुत जन को आया है ना। फिर उसके बाद में बोला एंटीबायोटिक देने का, फिर अभी बाद में वापस गाइडलाइंस आया कि नहीं नहीं एंटीबायोटिक यूज नहीं करने का, क्योंकि एंटीबायोटिक से क्या होता है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और कोरोना में आपका इम्यून सिस्टम ही काम करने वाला है, और जो भी दवा दिया जाता है वो एंटीबायोटिक जो है वो एंटीवायरल में कुछ काम आने वाला नहीं है। तो हमें जो अब तक लग रहा था कि मॉडर्न मेडिसिन इज वेरी एडवांस, वेरी परफेक्ट, बराबर ना, वैसा तो कुछ पिक्चर थोड़ा 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 वो फटते दिखाई दे रहा है, बराबर ना। तो अभी अगर हम सोचेंगे तो मीन्स किडनी फेल होने के पीछे का अगर कारण अगर मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी देखेंगे तो शरीर में केमिकल्स का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया। जनरली किडनी का काम क्या है, आपके शरीर में जब मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका यूरिया में कन्वर्जन हो जाएगा, और वो यूरिया क्या हो जाएगा आपकी किडनी से बाहर फेंका जाएगा, बराबर ना। तो जब ये मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है या मान के चलो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और ये टॉक्सिन जब ज्यादा हो जाएंगे, बराबर ना, ये बाहर निकलने के लिए किडनी के ऊपर भी जब ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमें किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस किस किस चीज के वजह से होता है, अगर ये हम देखेंगे तो प्राइमरी लेवल में पहले तो केमिकल फर्टिलाइजर, बराबर, मीन जैसे ही हम केमिकल डालते हैं, मीन्स पहले तो यूरिया वगैरह डाला जाता है पहले तो उसको उगाने के लिए, बाद में उसको फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके ऊपर जो जंतु है मारने के लिए, और वही चीजें हम खाते हैं। तो ये केमिकल जो है सब हमारे शरीर में जाता है, और कोई भी जब केमिकल शरीर में जाता है तो वो क्या करेगा, आपके शरीर में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ा देगा, और उसके वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है। दूसरी बात ये है, मीन्स अगर ऐसा मान के चलो हम बोलेंगे कि लाइफस्टाइल की वजह से अगर किडनी फेल होता है तो सबका फेल होना चाहिए, बराबर ना, लेकिन मीन्स जो भी मीन्स कैलकुलेशंस जो देखते हैं हम लोग, किडनी फेलियर के जो 100% केसेस है उसमें से 40% लोग जो है वो ऑलरेडी डायबिटिक है, या कुछ भी 25-30% लोग जो है वो हार्ट के पेशेंट्स थे और उनके वजह से हो गए, या कुछ लोग जो है पेन किलर गोलियां मीन्स बोलते हैं ना कि हमेशा खा रहे थे, उसकी वजह से उनका किडनी फेल हो गया। मीन्स किडनी फेल्यूर वालों का अगर समझो हम हिस्ट्री देखेंगे तो उनका गोली का कंजम्पशन डेली था या मैक्सिमम गोली कंज्यूम करते थे। तो फिर प्रॉब्लम मीन्स सवाल ये है कि मीन्स ये किस वजह से हो रहा है, मीन्स गोली के वजह से हो रहा है या लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से हो रहा है। लेकिन लाइफस्टाइल में तो इतना बड़ा कुछ चेंजेस आया नहीं है, मीन्स हमारे पहले की अगर मीन्स ये ठीक है हम बोलेंगे कि हमारे बच्चों का लाइफ थोड़ा और भी ज्यादा बिगड़ गया, मीन्स क्या बोलते पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, टाइम पे नहीं खाएंगे, टाइम पे नहीं उठेंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, बोलते ना क्या ऑफिस टाइमिंग उनका अलग रहता है। लेकिन हमारी जो पीढ़ी है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारी पीढ़ी के भी बहुत सारे लोगों का अगर किडनी फेल हो रहा है तो उसके पीछे का कारण जो है वो मोस्टली बोलते ना कि अगर मॉडर्न मेडिसिन के बारे में ये देखा जाए, आयुर्वेद से अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन ही उसका कारण है। जो लोग मैक्सिमम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं उनका किडनी फेल होता है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि आपका जो स्टमक है, पेट है वो, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बराबर ना, बढ़िया, ये दोनों का जो एटमॉस्फेयर है, उनके अंदर का एटमॉस्फेयर आपके डायरेक्टली किडनी के हेल्थ को अफेक्ट करता है। मीन्स किडनी का जो है मीन्स बोलते हैं आप अगर मीन्स केमिकल अगर आपके पेट में जब ज्यादा जाता है तो कफ जो है आपके पेट के अंदर का वो बिगड़ जाता है, और ये बिगड़ा हुआ कफ मीन्स उधर का एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ जाता है वो डायरेक्टली क्या करेगा, आपके किडनी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात, जो केमिकल्स नहीं हजम हो जाते वो आगे जाके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। और अगर हम देखेंगे कि मीन्स अगर मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखेंगे तो फिल्ट्रेशन माना गया है, नेफ्रॉन्स है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन होता है, ये सब भी मानेंगे तो, लेकिन यूरिन का जो फॉर्मेशन है आयुर्वेदा के हिसाब से वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मीन्स आप जो भी कुछ खाएंगे, केमिकल खाएंगे, गोली खाएंगे, जो गोली हजम नहीं होगी, और ऐसा तो मीन बोलते हैं ना कि मेडिकल रिसर्च भी ऐसा है कि 100% गोली हजम होती नहीं, करो ना, ब्लड प्रेशर का वगैरह गोली का अगर आप बात करेंगे तो करीबन कभी कभी 20% ही गोली हजम होता है, 80% तो ऐसे ही फेंकने में जाता है, बोलते हैं ना कि निकल जाता है अपने शरीर से।
तो ये जो सब केमिकल्स है लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में मल और पानी रहेगा, तो उसमें के जो पानी अलग हो जाएगा, वो पानी क्या होता है कि अलग अलग नाड़ियों से किडनी की तरफ जाता है और वो किडनी से फिल्टर होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो ये जो पानी है बराबर, मीन मान के चलो अगर आप नेफ्रॉन्स की बात करेंगे, मीन जैसे अगर जनरल अगर एग्जांपल हम लेते हैं, तो अगर बोलते हैं ना कि कोई ड्रेनेज का पाइप अगर ब्लॉक हो जाता है तो वो पाइप का ये है, या पाइप में रस्ट होता है, या बाकी कुछ हम कारण देंगे उसके लिए, लेकिन मेनली वो पाइप ब्लॉक होने के लिए हमने उसमें क्या डाला है बराबर ना, कौन सा पानी आया है। मान के चलो आपने बर्तन धोया और उसमें बहुत सारा कचरा था और वो पानी आके उधर अटक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाइप की गलती है, गलती जो है वो हमने जो उसमें जो कचरा डाला है वो गलती है। तो किडनी फेल होने के पीछे कारण जो है वो शरीर में हम लोग जो ज्यादा केमिकल्स डाल रहे हैं, ये मेजर कारण है। क्योंकि हमने बोलते हैं ना कि आप अगर देखो कि कोई भी किडनी फेलियर का जो पेशेंट्स है या जो डायलिसिस पे जाता है, किडनी डिसीज जिसको होता है, वो लाइफ टाइम मेडिकेशंस पे रहता है, कुछ ना कुछ मेडिकेशंस वो लाइफ टाइम लेते रहता है। ऐसे बहुत ही कम पेशेंट्स है कि जो मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी उनका किडनी फेल हो रहा है बराबर ना। मान के चलो कोई इन्फेक्शन हो गया शरीर में, उसके वजह से भी किडनी फेल हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत सारे कम है। लेकिन जो लाइफ टाइम मेडिकेशंस लेते हैं उनमें किडनी फेलियर का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। और ये क्यों हो रहा है? देखो, जब हम नेचर के अगेंस्ट में काम करेंगे, कोई भी बोल रहे ना कि नेचर के अगेंस्ट में काम करेंगे, तो वो आगे जाके हमें नुकसान देने वाला है। तो नेचर के अगेंस्ट में क्या काम करें हम? जैसे अभी अभी ये कोरोना के बारे में हमने देखा, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पा रहे थे करके ये पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि नेचर ने अपना रूप हमें दिखा दिया और हमें घर में बैठना पड़ा और पूरा गाड़ियां बंद हो गई, सब पूरा बोलते ना कि पूरी दुनिया बंद हो गई और धीरे धीरे क्या होने लगा, एटमॉस्फेयर सुधरने लगा। तो जब हम नेचर के खिलाफ जाके कुछ भी काम करते हैं तो नेचर हमें एक बार ही झटका देता है और उसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से रिवर्स में आना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे कि बोलते हैं ना कि डायबिटीज में जो भी किडनी फेलियर की केसेस है उसमें डायबिटीज के 40% लोग हैं। तो डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में हम लोग जो दवा लेते हैं बराबर ना, वो भी नेचर के अगेंस्ट काम करता है। जैसे अगर डायबिटीज के बारे में आपको मैं एग्जांपल दूं, तो रीजन बोला जाता है कि अभी तो ये तो अनुवंशिक है या पैनक्रियास की कमी के वजह से, बोलते हैं इंसुलिन की कमी से होता है। दैट इज 2015 के पहले ही वो खत्म हो गया, क्योंकि आप अभी जब जाके चेक करो कि उसमें पैनक्रियास आपका नॉर्मल आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, अभी मॉडर्न मेडिसिन भी यही बोल रहा है, इट इज ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। व्हाट इज मीन बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस? बरा ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि अगर एक जनरल एग्जांपल दूं आपको, तो आप कोई दोस्त के पास खाना खाने गए और दोस्त ने आपको प्यार से थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, ज्यादा परोस दिया, तो आपने पेट भर के तो खा लिया, अभी ज्यादा है, अभी वो बेकार नहीं जाना चाहिए, उसने आपके दोस्त ने इतना प्यार से दिया है, तो आप क्या करेंगे, वो भी खा लेंगे। लेकिन अभी बोलते हैं ना कि पूरा गले तक आ गया और आपको मालूम है कि अभी इसके आगे में एक निवाला भी खाऊंगा तो पूरा उल्टी होने वाला है, खुद को तकलीफ होने वाला है और सामने वाले को भी, जिसके घर हम गए, उसको भी तकलीफ हो सकता है, क्योंकि हम उल्टी करेंगे, तकलीफ में आएंगे तो उसको भी तकलीफ हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए करके आगे अगर उसने जबरदस्ती खाना दे भी दिया तो हम पूरा रेजिस्ट करेंगे, दैट इज द रेजिस्टेंस। वैसे ही शरीर में भी होता है, जब आपका शरीर में शुगर यूज करने का, क्योंकि आप क्यों डायबिटिक होते हैं, नॉर्मल इंसान में शुगर यूज करने का कैपेसिटी नॉर्मल रहता है और डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर यूज करने का कैपेसिटी कम रहता है। उसके बहुत सारे कारण है, उसके लिए हम लोग डायबिटीज का अलग सेमिनार लेते हैं हर संडे, सॉरी ये टाइम हमने सैटरडे में लिया है। ये सैटरडे में हमारा 7 बजे जूम मीटिंग के ऊपर है, या फेसबुक लाइव पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ बाय डॉक्टर गिरी ये चैनल के ऊपर। तो डायबिटीज का है, उसमें हम लोग बताते हैं प्रॉपरली डिटेल्स में। लेकिन जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, मीन्स हमारे शरीर में शुगर यूज करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। शरीर क्या करेगा, जितना शुगर लगेगा उतना ही लेगा, बाद में थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेगा, लेकिन अभी भी शुगर आपके खून में बचा हुआ है जो शरीर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि शरीर में यूज करने का कैपेसिटी नहीं है। तो जब तक आपके खून में शुगर है तब तक इंसुलिन बनता रहेगा, इसका मतलब इंसुलिन की कमी
नहीं है। तो इंसुलिन बनता रहेगा और वो इंसुलिन जबरदस्ती वो शक्कर आपके शरीर में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे मौके पे शरीर वो इंसुलिन को भी अपोज करता है कि भाई नहीं, मैं अभी इससे आगे शुगर लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर इससे आगे मैं शुगर अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा, तकलीफ में चला जाऊंगा या तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए शुगर लेने के लिए शरीर इनकार करता है, इंसुलिन को रेजिस्ट करता है। दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। और हम लोग क्या करते, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का गोली खाते। मेटफॉर्मिन क्या काम करता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करता है। तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, जबरदस्ती मीन जो शक्कर को शरीर लेने के लिए तैयार नहीं है वो शक्कर जबरदस्ती हम शरीर में भरना चालू कर देते हैं और उसके वजह से धीरे धीरे एक एक ऑर्गन फेल्योर में चले जाते हैं। पहले लिवर फेल्योर में प्रॉब्लम में आता है, फिर किडनी, ये हार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है, फिर आंखों में प्रॉब्लम होता है, पैरों में प्रॉब्लम होता है, न्यूरोपैथी होता है और आखिरी में, क्योंकि किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन,